नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने बुधवार को अपने पूरी तरह सब्सक्राइब्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया है। ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वो निवेशकों को उनका पैसा वापस कर देगी। अडानी एंटरप्राइज के बोर्ड का यह फैसला तब आया है जब आज यानी बुधवार को ही इस कंपनी के शेयर में 794.15 रुपए यानी 26.7% की गिरावट आई है। कंपनी के एक शेयर का दाम अब 2179.75 रुपए रह गया है, जबकि एफपीओ के लिए शेयर का दाम करीब 3200 रुपए निर्धारित किया गया। अडानी समूह की फर्मों के शेयरों में बुधवार को भी गिरावट आई। न्यूयॉर्क स्थित निवेशक अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद पिछले 5 कारोबारी सत्रों में समूह का 7 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर स्टॉक में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ रद्द होने के बाद गौतम अडानी ने वीडियो बयान जारी कर इसके पीछे का कारण बताया है। अडानी ने वीडियो संदेश के जरिए कहा, हमारे एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब होने के बाद इसे वापस लेने के हमारे फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया होगा, लेकिन कल बाजार की हालात देखकर हमारे बोर्ड ने समझा कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक कारोबारी के तौर पर मेरे 4 दशक के सफर में मुझे सभी स्टेक होल्डर्स और खासकर निवेशकों का भरपूर समर्थन मिला। मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो आपके भरोसे के कारण ही पाया। मेरी सफलता आपकी है। मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है, सब कुछ उसके बाद है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस लिया है। अडानी ग्रुप के मामले में विपक्षी दलों ने अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सदस्यों ने एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी या सीजेआई द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा अडानी समूह की जांच की मांग की है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, विपक्ष द्वारा पेश नोटिस हमेशा खारिज कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को एक साथ उठाने का फैसला किया है। अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने जो धोखाधड़ी के दावे किए, उसको लेकर अब संसद में हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो सदन में व्यवधान हुआ। फिलहाल सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर स्टॉक में हेरफेर और अकाउंट्स में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मामले में आज सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ऐसी कंपनियों को कैसे पैसा दे रही है, क्यों दबाव डलवाकर दिलवा रही है। एसबीआई, एलआईसी ने पैसे दिए हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कराया गया है। इसलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए पूरा विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। या तो जेपीसी जांच करे या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच हो और हर दिन जांच की प्रोग्रेस जनता के सामने रखी जाए। इससे लोगों को भी पता चलता है कि लोगों की कमाई कहां गई, कहां तक बच गई। नहीं तो सारे लोगों का विश्वास बैंकों से उठ जाएगा। इसलिए लोगों के हित में हमारी मांग है कि इस पर चर्चा हो और जांच कराई जाए। सारी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के साथ सरकार भी घिरने लगी है। आज विपक्ष ने एक सुर में इसकी जांच की मांग की और सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, सारा विपक्ष एक आवाज में बात कर रहा है। जो घोटाला हुआ है उस पर सरकार जवाब दे। मोदी जी अपने मित्र को बचा रहे हैं। इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और उससे जांच करानी चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा, कल को ये आदमी भाग जाएगा तो क्या करोगे आप? इनका पासपोर्ट जब्त करो। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अमृतकाल में ये जो महा घोटाला किया है उसका नाम अडानी है, जो मोदी का करीबी मित्र है। आप नेता ने कहा कि अडानी के हवाई जहाज में पीएम चलते हैं, वो बीजेपी के खजांची हैं। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाते हैं, हजारों करोड़ों के अपने ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं और लाखों करोड़ का कर्जा बैंकों से ले लेते हैं। आज एसबीआई, एलआईसी जैसों ने लाखों करोड़ अडानी की कंपनी में लगा रखा है। इसमें जमा पैसा आम आदमी का है। किसी ने बेटी की शादी के लिए जमा किया, किसी ने घर बनवाने के लिए, बीमारी के लिए, वो सब परेशान है। आज एलआईसी, एसबीआई डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन ने अडानी को लेकर विपक्ष के हंगामे पर कहा कि बजट से कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिला तो वो अडानी के पीछे पड़ गए।
रवि किशन ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि इसे छोटी राजनीति कहते हैं, ये सिर्फ मुद्दा भटकाने का तरीका है। इससे दिखता है कि कांग्रेस के पास मोदी को परास्त करने का कोई तरीका नहीं बचा है। कल के बजट के बाद ये होना था, क्योंकि बजट के बाद लोग जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए हमको पता था ये लोग बदमाशी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारतीय बैंकों से अडानी समूह की कंपनियों में उनके निवेश के बारे में विवरण मांगा है। सेबी भी कथित तौर पर जांच में जुट गई है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी और सीएनबीसी ने खबर दी है। आरबीआई और सेबी तभी जागे जब शेयर मार्केट में पिछले सप्ताह से अडानी समूह के शेयर डूब रहे हैं और इस ग्रुप को करीब $100 बिलियन का नुकसान अभी तक हो चुका है। 2 अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट बैंकों सिटी ग्रुप वेल्थ और क्रेडिट स्विस ने अडानी समूह की सिक्योरिटीज पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से किसी जांच का आदेश नहीं दिया है या उसकी घोषणा नहीं की है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन गुरुवार को आखिरकार जेल से रिहा कर दिए गए। वो उत्तर प्रदेश में 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। उन्हें 1 महीने पहले ही जमानत भी मिल गई थी, लेकिन उन्हें कुछ कागजी कार्रवाई में व्यवधान आने की वजह से रिहा नहीं किया जा सका था। उनको उन दोनों मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी जिनमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। दूसरे मामले में जमानत मिलने के 1 महीने से अधिक समय बाद लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बुधवार को उनकी रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। सत्र न्यायाधीश लखनऊ द्वारा हस्ताक्षर किए गए रिहाई आदेश में जिला जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया था कि यदि कप्पन किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो कप्पन से निजी मुचलका प्राप्त कर उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।